आज से 450 करोड़ साल पहले सौरमंडल में एक नई ग्रह बनी जिसका नाम इंसान नाम के प्राणी 450 करोड़ साल बाद अर्थ यानी धरती रखने वाले हैं। जब धरती नई बनी थी तब एक वक्त ऐसा था जब कोई चांद नहीं हुआ करता था, पर कुछ वक्त बाद कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। आज से 450 करोड़ साल पहले धरती अकेले ही सूरज का चक्कर लगाती थी, पर एक दिन अंतरिक्ष के इस अनंत फैलाव के कहीं बीच से एक मंगल ग्रह के साइज का एक ग्रह धरती से टकराया और उसके बाद धरती के कुछ टुकड़े हो गए और वो टुकड़े धरती से अलग हो गए और अंतरिक्ष में चले गए। पर धरती की गुरुत्वाकर्षण बल इतनी थी कि धरती ने उन टुकड़ों को तान लिया और उसके बाद कुछ सालों के अंदर ही ये सारे टुकड़े मिलकर एक गोला बन गए। ये एक ऐसी घटना थी जब एक भयानक घटना ने एक ऐसी चीज को जन्म दिया जो कि बड़ा ही सुंदर था, बड़ा ही खूबसूरत था। धरती का भाई मून यानी चंदा मामा का जन्म हुआ। उसके कुछ सालों बाद ही धरती पर जीवन पनपने लगा। इसलिए कुछ साइंटिस्ट की थ्योरी ये भी कहती है कि चांद के बनने के चलते ही धरती पर जीवन शुरू हुआ। अगर ये नहीं बनता तो शायद धरती पर जीवन शुरू ही नहीं होता। पर कैसे? चांद के चलते ही जीवन कैसे? ये क्यों? मतलब कैसे? इस चीज को समझने के लिए ये एक बार देख लो कि अगर चांद फट जाए तो क्या होगा। तब आप खुद ही समझ जाओगे कि चांद क्यों जरूरी है। दुनिया के खत्म होने की जितनी भी हाइपोथेसिस है उसमें ये सबसे डेंजरस है। धरती पर मौजूद पूरे समुद्र को एक्चुअली चांद ही कंट्रोल करता है। चांद धरती के चारों तरफ घूमते घूमते धरती के समुद्र को तानता है। इसी के चलते समुद्र में पानी बहुत ऊंचे लेवल तक उठती है जिसे हम लहरें कहते हैं, और इसी गुरुत्वाकर्षण बल के चलते टाइड्स यानी ज्वार उठते हैं। हम लोग हमेशा से ये वीडियोस में देखते हैं कि समुद्र में ये लहरें उठती है, बट हम ये नहीं सोचते कि आखिर ये लहरें उठती क्यों है। कई लोग सोचते हैं कि ये हवा की वजह से उठती है, तो आज आप जान लो ये हवा के चलते नहीं बल्कि यहाँ से करीब 3,84,400 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में मौजूद चांद के चलते होती है। धरती के समुद्र के पानी को ग्रेविटी की मदद से खींचता है और एक्चुअली में सूरज भी अपनी ग्रेविटी की मदद से पानी को अपनी तरफ पुल करता है। बट क्योंकि धरती से सूरज बहुत दूर है इसलिए ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। चांद जितना धरती से दूर है उससे 400 गुना ज़्यादा दूर सूरज है, इसलिए सूरज का साइज बड़ा होते हुए भी इतना फर्क नहीं पड़ता। मतलब चांद और सूरज दोनों मिलकर धरती के पानी को अपनी तरफ खींचते हैं। बट वेट अ मिनट, लेट्स डू एन एक्सपेरिमेंट। हम लोग इस सिस्टम से चांद को हटा देते हैं। मतलब अगर चांद ब्लास्ट हो जाए, फट जाए, तब क्या होगा? समुद्र का सारा कंट्रोल सूरज के पास पहुंच जाएगा और तब जो होगा उसे कहते हैं कयामत। सूरज का गुरुत्वाकर्षण बल समुद्र को उतना इफेक्ट नहीं कर पाता, बट ये बात तभी तक सच थी। पर अब चांद फट गया है। धरती पर अचानक से ऊंची लहरें उठनी शुरू हो गई। ऊंची मतलब बहुत ऊंची। सिर्फ 1 मिनट बाद ही दानव जैसी लहरें, सुनामी और टोर्नेडो पूरी दुनिया की कोस्ट लाइन में आनी शुरू हो गई। अब लोग पैनिक में हैं। 5 मिनट बाद, सिर्फ 5 मिनट में ही धरती के जितने भी समुद्र तट है और धरती के जितने भी आइलैंड है सब पानी से पूरी तरह ढक चुके हैं। समुद्री दुनिया से जुड़ी हुई सारी जगहों से सारे लोग उनके शहर के अंत को देख रहे हैं
वो कयामत को अपनी आंखों से देख रहे हैं। 1 घंटे बाद समुद्र के सामने वाले शहर अब समुद्र के नीचे आ गए हैं, पर अभी अचानक से ये सुनामी और हाहाकार शांत हो गया। मतलब पानी का लेवल ने अपने आप को बैलेंस कर लिया। तो इसका मतलब ये है चांद के गायब होने के बाद ये हाहाकार सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही हुआ, पर इस 1 घंटे की घटना के चलते ही धरती अब पहले की जैसी नहीं रही। 24 घंटे बाद रात में चांद दिखता था जिस पर इंसान कभी ध्यान भी नहीं देते थे, पर अब जब चांद जा चुका है और अब जब चांद है ही नहीं, तब लोग आसमान में चांद को ढूंढ रहे हैं। ये कहा जाता है ना, जब कोई चीज चली जाती है तभी हमें उसकी वैल्यू पता चलती है। एक और बहुत ही भयंकर चीज हुई। आपको तो पता ही होगा कि जब चांद था तब धरती 23.5 डिग्री पर घूमती थी, ऐसे टेढ़े एक्सिस पर घूमती थी और चांद धरती को इस पोजीशन में होल्ड करता था। पर अब जब चांद नहीं रहा तो धरती एक्चुअली में अपना कंट्रोल खो चुकी है और बहुत भयंकर तरीके से शेक कर रही है, और इसी के चलते धरती पर हर 1 घंटे सीजन बदलने वाली है। अभी अचानक से धरती पर जहां लोग गर्मी के मारे मर रहे थे वहां बर्फ गिरने लगी है, और जहां बर्फ गिरती थी वहां कपकपाती धूप उग गई है। नॉर्थ पोल और अंटार्कटिका जो कि धरती के वो रीजन है जो कि ठंडा रहते हैं, वहां अब कपकपाती धूप निकल चुकी है। कश्मीर में जहां ठंड था वहां पर तापमान दिल्ली की गर्मी से भी ज़्यादा हो चुका है, और दिल्ली में और बंगाल में बर्फ़ गिरने लगी है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि धरती अपने ही एक्सिस पर शेक कर रही है। बिना चांद के सौरमंडल के बाकी ग्रह और सूरज को तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, पर सूरज का चक्कर नॉर्मली लगा रही थी, बट बिना चांद के वो अपने एक्सिस पर ही डगमगा रही है। इसलिए हर 1 मिनट सीजन बदल रहे हैं। अब सीजन यानी ऋतु नाम की कोई चीज नहीं रही। हर 1 घंटे टेम्परेचर बहुत ही भयंकर तरीके से ऊपर नीचे हो रहा है। अभी आधे घंटे पहले तापमान 20 डिग्री सेल्सियस था, 1 घंटे बाद ही वो 50 डिग्री हो गया है। धरती के इसी शेक के चलते हर 1 सेकंड धरती पे कहीं ना कहीं भूकंप आ रहे हैं। इसी शेक के चलते धरती के जितने भी ज्वालामुखी है वो अब एक्टिव हो चुके हैं। इस अजीब कंडीशन के चलते 12 घंटे बाद अभी सुबह में टेम्परेचर 40 डिग्री था, और अभी रात में अचानक से टेम्परेचर 0 डिग्री पहुंच चुका है। लोगों का फिल्टर का पानी, टैंक का पानी सब बर्फ में बदल चुका है। न्यूज़ चैनल में ये खबर आ गई है कि धरती की 700 करोड़ की आबादी में से लगभग 100 करोड़ आबादी जो कि समुद्र के नीचे वाले एरिया में रहते थे, उनकी मौत हो चुकी है। मुझे यह बोलते हुए बहुत दुख हो रहा है कि भारत के समुद्र तट की कोस्ट लाइन भी अब पानी के अंदर आ चुकी है, जिसमें गोवा, मुंबई, कन्याकुमारी सब मौजूद थे, और ये हमारे धरती के इतिहास की सबसे बड़ी घटना है। 5 दिन बाद बिना चांद के इस अजीब मौसम वाले दुनिया में लोग बड़ी ही तकलीफ में जी रहे हैं। हर 1 घंटे में बहुत गर्मी होती है और दूसरे घंटे इतनी ठंडी कि पानी बर्फ में बदल जा रही थी। दुनिया के सारे सुनामी के चलते पानी के अंदर के जीवन पर भी बहुत बुरा असर पड़ा है, और इसलिए समुद्र की मछलियाँ और पानी के जीव जिंदा नहीं रह पा रहे हैं। समुद्र में नई प्रकार के हाइब्रिड टाइप के दिखने वाली नई मछलियों का जन्म हो रहा है, जो कि इस नई कंडीशन में जीने के लिए ही बने हैं। किसान अब खेत में अनाज नहीं उगा पा रहे क्योंकि मौसम इस तरह बदल रहा है कि वो अनाज उगने ही नहीं दे रहा। इसलिए पूरी धरती में सिर्फ 5 दिनों में ही खाने की कमी होने लगी, क्योंकि लोगों को पता चल गया है ऐसी अवस्था में अनाज सिर्फ
साइंस लैबोरेटरी में ही उगाया जा सकता है, जहां साइंटिस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए आर्टिफिशियल मौसम बनाकर एग्रीकल्चर करेंगे। इसलिए खाने की प्राइस लगभग 100 गुना बढ़ चुकी है। लोग इस अजीब मौसम से बचने के लिए अंडरग्राउंड बेसमेंट बनवा रहे हैं। ये तो कुछ भी नहीं हुआ, अब एक ऐसी भयानक चीज हुई जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया, और ये 6वें दिन हुआ। 6 दिन बाद 6ठा दिन। आपने बिल्कुल सही सुना, 6ठा दिन तो हो गया, पर 5वें दिन के बाद सिर्फ 6 घंटे में ही 6वां दिन हो गया। मतलब अब 3 घंटे का दिन और 3 घंटे की रात। मतलब अब एक पूरा दिन 24 घंटे का नहीं, बल्कि सिर्फ 6 घंटे का हो रहा है। क्योंकि जब चांद था तब धरती की रोटेशनल स्पीड यानी घुमाव के स्पीड को चांद अपने गुरुत्वाकर्षण बल की मदद से कंट्रोल करता था, उसे रोकता था, जिसके चलते एक दिन 24 घंटे का होता था। पर अब जब चांद जा चुका है, इसलिए धरती का रोटेशनल स्पीड वापस बढ़ चुका है, जिसके चलते एक दिन बस 6 घंटे का हो चुका है। मतलब अब एक साल में 365 दिन नहीं, 1000 से ज़्यादा दिन होंगे। सामान्य लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। अब पूरे दिन में 4 बार सूरज उगता और डूबता है। धरती के सारी घड़ी अब कोई मतलब नहीं रही। साइंटिस्ट एक नई टाइम सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं 1 महीने बाद। हाँ, बट ये हमारा 30 दिन वाला 1 महीना नहीं। एक दिन यानी 24 घंटे इंटू 30 दिन, मतलब 720 घंटे वाला महीना नहीं, बल्कि 6 घंटे इंटू 30 दिन, मतलब 180 घंटे वाला महीना है। मतलब अब एक महीना सिर्फ 7 दिन का होता है। इंसान धीरे धीरे इस अजीब मौसम और इस अजीब समय वाली दुनिया में अब हैबिचुएट हो चुके हैं। इस घटना से इंसान ख़त्म तो नहीं हुए, क्योंकि लोग जीने का अलग अलग तरीका निकाल लिए, पर पूरी दुनिया अब बदल चुकी है और इंसान उन परफेक्ट दिनों को याद करके रो रहे हैं जब दिन 24 घंटे का हुआ करता था। कितने अच्छे सिस्टम में खूबसूरत मौसम हुआ करता था, गर्मी, ठंडी, बसंत। पर अब इंसानों के लिए वो खूबसूरत दिन अब इतिहास बन चुका है। अब स्कूल की हिस्ट्री बुक में ये प्रिंट किया जा रहा है कि पहले एक दिन में 24 घंटे हुआ करता था और एक साल में 365। अब ये पूरी कहानी से आप बाहर निकल जाओ। आप एक बार ये कहानी देखकर ही आप समझ सकते हो कि चांद हमारे लिए कितना ज़रूरी है। जिस तरह सूरज हमारे लिए ज़रूरी है, चांद भी उसी तरह धरती के जीवन के लिए उतना ही महत्व रखता है। आशा करता हूँ आप इस वीडियो से बहुत इंटरटेन हुए होंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये सब आपने पहले ही कर लिया तो दिल से बहुत बड़ा वाला थैंक यू।